दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला भाग। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है और यह वीडियो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा यानी आरओ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती, इसके अलावा लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी खंड और टीईटी तथा सीटीईटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला भाग। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों असूर्यम पश्या। ऑप्शन सी देखिए, असूर्यम पश्या उस स्त्री को कहते हैं जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो याद रखिएगा, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द असूर्यम पश्या का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द अज्ञ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है अपने सहारे पर रहने वाला। ऑप्शन देखिए, स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो सही उत्तर है दोस्तों अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक शब्द और आता है कि जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसके लिए आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है किस वाक्यांश के लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है जो तौला या नापा न जा सके। देखिए, जो तौला या नापा न जा सके उसको भी अप्रमेय कहा जाता है और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए भी अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो तौला या मापा न जा सके वो अपरिमेय है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अप्रमेय शब्द तो नहीं होगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। देखिए अब यहाँ कंफर्म कर लीजिए, अप्रमेय शब्द जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो तौला या मापा ना जा सके उसके लिए जो शब्द है, देखिए अपरिमेय। अपरिमेय ये शब्द है दोस्तों जो तौला या मापा न जा सके उसके लिए, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो सही उत्तर है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। दोस्तों इसको जिगीषु या विजिगीषु कहा जाता है। तो सही उत्तर है जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहा जाता है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहा जाता है और जिसने विजय प्राप्त की हो उसको एक शब्द में विजेता कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या इसको कहा जाता है और कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसके लिए एक शब्द संविदा प्रयुक्त होता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो संविदा होता है। दोस्तों कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता ये संविदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो अप्रत्याशित कहा जाता है। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहा जाता है और ऐसी बात जिसके कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा या उम्मीद हो उसे प्रत्याशित कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है।
तो सही उत्तर है राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है और शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहा जाता है और वह आधिकारिक सूचना जो विशेष राज्यपत्र में प्रकाशित हुई हो उसको अधिसूचना कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राज्य के द्वारा निकाला गया आदेश अध्यादेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा देखिए, नई ब्याही हुई स्त्री, इसको नवोढ़ा कहा जाता है और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसको प्रवत्स्य पतिका कहा जाता है और ऐसी स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रोषित पतिका होता है। अगला प्रश्न है कि पैर से सिर तक, तो इसका एक शब्द हो जाएगा दोस्तों आपाद मस्तक। इस वाक्यांश की पैर से सिर तक, इसका एक शब्द आपाद मस्तक हो जाएगा। इसके अलावा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहा जाता है और अनुचित बात के लिए अड़ जाना या बेवजह की बात पर अड़ जाना, इसको दुराग्रह कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जाए उसके लिए दुर्निवार शब्द एक शब्द प्रयुक्त होता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कान के लिए नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द कर्णपाली होता है। कर्णपाली कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। इसके अलावा कान में पहनने वाला एक आभूषण ये कर्णफूल होता है। अगला प्रश्न है, जो पान करने योग्य नहीं है यानी जो पीने योग्य नहीं है उसको अपेय कहा जाता है। अपेय जो पान करने योग्य नहीं है, जो भक्षण करने योग्य नहीं हो अभक्ष्य कहा जाता है और जो बुरा या अहितकर है उसको अपथ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। जंगल की आग दोस्तों दावानल कहलाता है। आगे की सोचने वाला अग्रसोची कहलाता है, अग्रगामी नहीं। समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे की सोचने वाले के लिए अग्रसोची और आगे चलने वाले के लिए अग्रगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? तो उत्तर है जो बहुत बोलता है इसके लिए एक शब्द वाचाल का प्रयोग किया जाता है। जो बोलता है उसके लिए वक्ता शब्द, जो किसी विषय पर बोलता है वो प्रवक्ता कहलाता है और जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो भेदा या तोड़ा न जा सके। दोस्तों जो भेदा या तोड़ा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभेद्य। अभेद्य जो भेदा या तोड़ा न जा सके। जो कठिनाई से भेदा जाए उसे दुर्भेद्य कहा जाता है और जो अनुभव करने योग्य है या जो संवेदन करने योग्य है उसे संवेद्य कहा जाता है और भोग को दोस्तों नैवेद्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके उसको अस्थावर कहा जाता है। जहाँ पर खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसके लिए एक शब्द सदावर्त का प्रयोग किया जाता है। जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो या अस्पष्ट अर्थ हो उसके लिए सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो क्षेत्र में या किसी स्थान विशेष के लिए हो उसको अस्थानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, तो आप जानते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अपना मंतव्य साधने वाले के लिए या अपना कार्य, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले को स्वार्थी कहा जाता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्चरित। अनुच्चरित इसके लिए एक शब्द है जिसका उच्चारण न किया गया हो। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए अनुत्तरित शब्द का प्रयोग किया जाता है और जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुच्चरित। अगला प्रश्न है दोस्तों वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करिए। देखिए, जो स्त्री अभिनय करे, इसमें दिया है अभिनेता, तो ये सही नहीं है। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहा जाता है। जो व्याकरण का जानता हो, देखिए जो व्याकरण जानता हो दोस्तों उसको व्याकरणिक, तो उसको व्याकरणिक नहीं व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहा जाता है। इसके अलावा आँखों से परे को दोस्तों अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहा जाता है, प्रत्यक्ष नहीं। और लौट कर आया हुआ इसको प्रत्यागत, ये सही सुमेलित है। तो याद रखिए जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहलाती है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहा जाता है। और आँखों से परे ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष कहा जाता है। सही है, लौट कर आया हुआ इसको प्रत्यागत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपरिणित शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणित कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसे दूर करना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो उसको दुर्निवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो सही उत्तर है युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। और दोस्तों युद्ध की इच्छा रखना युयुत्सा कहलाता है। और जो युद्ध में युद्धरत रहता है उसको युद्धरत कहा जाता है। जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। तो याद रखिए युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है और युद्ध की इच्छा रखना युयुत्सा कहा जाता है, इसको एक शब्द में। अगला शब्द है दोस्तों तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है तैरने या पार करने के इच्छुक के लिए तितीर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तैर कर पार करने वाला तैराक और तैर कर पार कराने वाला तारक कहा जाता है। तो याद रखिएगा तैरने या पार होने का इच्छुक तितीर्षु और तैरने या पार होने की इच्छा तितीर्षा कही जाती है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए दोस्तों विस्थापित शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा संस्थापित जो है एक विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित या बैठाया हुआ होता है। अगला प्रश्न है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दुरभिसंधि। दुरभिसंधि मतलब बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। दोस्तों इसके अलावा किसी को हानि पहुंचाने के लिए की जाने वाली गुप्त कार्रवाई दुरभियोजन कहा जाता है। और जिसे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहा जाता है। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुरधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? तो सही उत्तर है प्रत्युत्तर। तो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रत्युत्तर शब्द जो है वो सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए प्रयोग किया जाता है। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की उसे उत्तरापेक्षी कहा जाता है। और पार उतरने की क्रिया भाव को उत्तरण कहा जाता है। और एक के पीछे एक क्रम को दोस्तों उत्तरोत्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं खोज करने वाला।
खोज करने वाले वाक्यांश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अन्वेषक। याद रखिए, खोज करने वाला अन्वेषक कहा जाता है। जिसकी उपमा न हो वाक्यांश के लिए अनुपम कहा जाता है। निवेश करने वाला निवेशक या इन्वेस्टर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है वाग्दत्ता। दोस्तों, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द वाग्दत्ता कहा जाता है। इसके अलावा कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है और मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहा जाता है। मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है चषक। दोस्तों, मदिरा पीने के प्याले को चषक कहा जाता है और जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है स्त्रैण। दोस्तों, जो पुरुष स्त्री के वशीभूत हो उसको स्त्रैण कहा जाता है। स्त्रैण का अर्थ जो लोकल शब्दों में जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्त्री के वश में हो। अगला प्रश्न है, जो जोता और बोया न गया हो। दोस्तों, जो जोता और बोया न गया हो उसको एक शब्द के लिए अकृषित कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है अकृषित। ये शब्द इस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है कि जो जोता या बोया न गया हो। अगला प्रश्न है, देखिए, सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी या सर्वभक्षी। दोस्तों, सब कुछ खाने वाला, इसको सर्वभक्षी कहा जाता है। सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी। जो सब कुछ ग्रहण करता हो उसको सर्वग्राही कहा जाता है और सब कुछ खाने वाले को सर्वहारी। जिस प्रकार से साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, मांस और जो है मांस खाने वाले को मांसाहारी, उसी प्रकार सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है समावर्तन। दोस्तों, समावर्तन वह समारोह था जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी प्रतिपदा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है एकादशी। दोस्तों, पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। देखिए, पक्ष की जो पहली तिथि है, यहाँ पर देखिए पक्ष की पहली तिथि किसी पक्ष की, जैसे एक मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की पहली तिथि जो होती है उसको प्रतिपदा कहा जाता है। जैसे किसी महीने के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी और मास की 30वीं तिथि को या मास की 30वीं तिथि शुक्ल पक्ष की अगर जो हो तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको दामोदर कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है पीछे पीछे चलने वाले के लिए दोस्तों अनुगामी या अनुचर। ये दो शब्द हैं, अनुचर या अनुगामी, इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए। दोस्तों देखिए, पीछे चलने वाला अनुगामी या पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, ये दोनों ही शब्द इस वाक्यांश के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी कोई कीमत न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अमूल्य। देखिए, जिसकी कोई कीमत न हो उसको अमूल्य कहते हैं और जो बहुत अधिक कीमती हो उसको बहुमूल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहा जाता है। तो याद रखिए, मिताहारी शब्द ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा और नपा तुला भोजन करता हो। इसके अलावा कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ये प्रश्न देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा, अंतेवासी। अंतेवासी शब्द उस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए अंतेवासी, और आश्रम में निवास करने वाले के लिए आश्रमवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, हृदय पर आघात हुआ है जिसके, उसको मर्माहत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो। तो सही उत्तर है पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको पदच्युत कहा जाता है। जो अपने पद से डिमोट कर दिया गया हो, यानी नीचे के पद पे कर दिया गया हो, उसको पदान्वत कहा जाता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। दोस्तों, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है निस्पृह। निस्पृह शब्द जो है ये प्रयोग किया जाता है। इस शब्द को दोस्तों इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन सही निस्पृह है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसे या उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से या पहले से कोई आशा न हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है नारद। दोस्तों, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य या रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण, और चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। तो याद रखिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है, रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं, और चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है, महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहा जाता है। अंतःपुर महल का भीतरी भाग होता है। अगला प्रश्न है, जो छीण न हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अक्षय। जिसका क्षरण न हो या जो छीण न हो सके उसके लिए एक शब्द अक्षय कहा जाता है, और जो मिट न सके उसे अमिट, और जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्र हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है चंद्रशेखर। दोस्तों, जिसके शिखर पर या जिसके ललाट पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहा जाता है, और जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर कहा जाता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग नहीं दिखाई देता है, उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके हृदय में ममता न हो, तो इसके लिए एक शब्द निर्मम का प्रयोग किया जाता है, और जिसके हृदय में दया न हो उसको निर्दय कहते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसको निर्मम कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न देखिए, निर्मम शब्द ही बार बार पूछा गया है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहा जाता है, जिसके हृदय में दया नहीं है उसको निर्दय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है, तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न उसको अक्षत कहा जाता है, जो कि चावल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है, ऐसे लोग जिनका जन्म छोटी या निचले वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है। अंत्यज या छोटी जाति में जन्मा हुआ उसको अंत्यज कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहा जाता है। चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जिसने अंतिम स्थान जिसको प्राप्त है उसको शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो सही उत्तर है कि तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला इसको अंत्यज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका उपचार न हो सके, तो सही उत्तर है जिसका उपचार न हो सके उसको असाध्य कहा जाता है, और जिसको कठिनाई से दूर किया जा सके उसको दुस्साह कहा जाता है, और जिसका उपचार श्रम से हो उसके लिए एक शब्द श्रम साध्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है?
तो सही उत्तर है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू कहलाती है। और वीर स्त्री के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है धीरोदात्त। दोस्तों, राम के बारे में कहा जाता है कि राम एक धीरोदात्त नायक थे। तो याद रखिए, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, इसके लिए धीरोदात्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोद्धत शब्द का प्रयोग, और शूरवीर किंतु ललित कलाओं के प्रेमी नायक के लिए धीर ललित वाक्यांश का एक शब्द जो है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द की शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी, इसके लिए धीर ललित शब्द प्रयोग होता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसको क्या कहा जाता है? तो वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए दोस्तों वियोगिनी या विरहणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, वियोगिनी या विरहणी ऐसी नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसको प्रोषित पतिका कहते हैं। और विरह में जलने वाली स्त्री के लिए विरह विदग्धा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, उसके लिए खंडिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए उपयोग में दी जाती है, तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों पाथेय। ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, पाथेय कहा जाता है। और स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है निशीथ। दोस्तों, आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। और सरवरी, विभावरी और निशा, ये सब रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो, तो याद रखिए अकिंचन होता है उसके लिए एक शब्द। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जिसके पास कुछ न हो तो याद रखिए अकिंचन। अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है अनाहूत। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहा जाता है। और जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहूत कहा जाता है। अनाहूत का विलोम शब्द आहूत होता है और उसका अर्थ है जिसे बुलाया गया हो। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो सही उत्तर है मुमुक्षु। दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है एक शब्द में। योग करने वाले को योगी कहा जाता है। तप में लीन व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता है। और काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तकामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, मोक्ष की कामना करने वाला तो मुमुक्षु होता है। मोक्ष की कामना करना मुमुक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है नेपथ्य। रंगमंच या कोई नाटक है उसके पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। और हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों समिधा। समिधा ये हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। और अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो याद रखिए, दिगंबर दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। इसके अलावा दूत को पैगंबर कहा जाता है। विश्वंभर विष्णु का पर्यायवाची है। और दिक्पाल इसको दिशाओं का स्वामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, तो सही उत्तर है कानीन। कानीन शब्द उस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ कन्या के गर्भ से हुआ हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दावाग्नि। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कही जाती है। विरह की आग विरहाग्नि और पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, इम्पॉर्टेंट है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है, जो हमेशा रहने वाला है उसे दोस्तों शाश्वत कहते हैं। शाश्वत इसका विलोम देखिए क्षणिक होता है, और जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। लगातार चलने वाला अनवरत कहा जाता है। याद रखिए कि जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नी कहा जाता है। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहा जाता है। जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्नी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अपत। देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं, या पत्रहीन शब्द भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। अपाड़ा बिना पत्तों वाला इसको अपाड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तैरने की इच्छा क्या कही जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है, और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? जीन, हौदा, काठी या बख्तर? तो सही उत्तर है हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहा जाता है। घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को जीन कहा जाता है, और घोड़े की पीठ पर कसने की जीन को काठी, और लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होता है। जिसको मापा न जा सके वो अपरिमेय होता है। अगला प्रश्न है, जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो सही उत्तर है अप्रमेय। और अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, यानी जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों औपनिवेशिक। औपनिवेशिक शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उस वाक्यांश के लिए जिसका संबंध उपनिवेश से हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का पहला भाग पढ़ा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी आरओ परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एस, पीईटी परीक्षा, टीईटी और सीटीईटी परीक्षाओं के लिए भी। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयुक्त होते हैं और उनका आपको पता नहीं है उनके बारे में, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई शब्द जो आपको कठिन लगे या संशय में हो आप किसी शब्द को लेकर, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कंटिन्यू करते हैं, और आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका भाग 2। ये वीडियो विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, लोअर पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी खंड और टीईटी तथा सीटीईटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 2। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या। दोस्तों, आपको बताना है कि असूर्यपस्या शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है।
तो सही उत्तर है दोस्तों, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे असूर्यपस्या कहा जाता है। और यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। असूर्यपस्या उसके लिए प्रयुक्त होगा रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। असूर्यपस्या या असूर्यमपस्या, तो सही उत्तर है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द असूर्यपस्या का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है असूर्यपस्या। इसके अलावा एक वाक्यांश है, दूसरे के गुण में दोष निकालना, इसके लिए एक शब्द असूया होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होता है। तो सही उत्तर है, इसको रिक्त कहते हैं, जो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कही जाती है। तो उत्तर है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को दोस्तों एक शब्द में धरोहर कहा जाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित होता है। इसके अलावा जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसे लुंठित कहा जाता है। और पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए धराशायी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक जो शब्द है ये किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला उसे स्वयंसेवक कहा जाता है। बिना वेतन के काम करने वाले को दोस्तों अवैतनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है। तो सही उत्तर है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए कृतार्थ एक शब्द प्रयोग किया जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्यों करने वाले की सूची काली सूची कही जाती है। दोस्तों नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य जो करते हैं उनकी सूची काली सूची है। वैध कार्य न करने वालों की सूची अवैध सूची, और नियम के अनुरूप और सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। तो सही उत्तर है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित शब्द जो है जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिससे उम्मीद न की जाए उसे नाउम्मीदी कहते हैं। और जो दूर की सोचे या आगे की सोचे उसे अग्र सोची कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो सही उत्तर है, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द उपकृत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है, मरने की इच्छा मुमूर्षा कही जाती है। दोस्तों मरने की इच्छा मुमूर्षा कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होती है। इसके अलावा मरने की इच्छा रखने वाला उसको मुमूर्षु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे दूर करना कठिन हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है दुर्निवार। दुर्निवार शब्द उस शब्दों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे दूर करना कठिन हो। दोस्तों इसके अलावा जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसके लिए दुरवग्रह होता है। जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए दुर्दम्य है। और जिसे भरना कठिन हो उसको दुष्पूर कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो। तो सही उत्तर है, उसके लिए एक शब्द रूढ़िवादी होगा। रूढ़िवादी जो रूढ़ियों में विश्वास करता है। इसके अलावा दोस्तों जो परंपरा में विश्वास करता है उसके लिए परंपरावादी। जो रूढ़ में बाधा हो वो या रूढ़ में जो बंधा हुआ हो उसके लिए रूढ़िबद्ध शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो पूजा के योग्य हो। तो सही उत्तर है, जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाता है।
तो याद रखिएगा, पूजा के लिए योग्य उसे पूजनीय कहा जाता है, पूजा करने वाले के लिए पूजिता और पूजित होने वाले के लिए पूजमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो देश से प्रेम करता हो। तो आपको बताना है कि ऐसा शब्द समूह, ये जो शब्द समूह है जो देश से प्रेम करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, देश से प्रेम करने वाले को देशभक्त कहा जाता है। देश की रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द देश रक्षक है, और देश में रहने वाला देशवासी और देश की सेवा यानी देश सेवा करने वाले को देशभक्त कहा जाता है, देश प्रेम कहा जाता है। 100 में से 100 के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, 100 में 100 के लिए जो एक शब्द है वो है 100%। शत का अर्थ 100 होता है। दोस्तों, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो बात वर्णन से परे हो यानी जिसका वर्णन न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द वर्णनातीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे वर्णनीय कहा जाता है, जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहा जाता है। दोस्तों, जिसका वर्णन किया गया हो उसके लिए एक शब्द वर्णित होता है। जैसे ऊपर वर्णित, तो ऊपर जो वर्णित किया गया हो तो यानी ऊपर जिसका वर्णन किया गया हो। अगला प्रश्न है, आकाश को चूमने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वालों के लिए आकाशचुंबी शब्द, गगन को चूमने वालों के लिए गगनचुंबी शब्द, जहाज़ों को रात्रि के मार्ग में दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ को आकाशदीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षण भर में नष्ट हो जाने के लिए एक शब्द क्या है? क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, तो सही उत्तर है क्षणभंगुर। दोस्तों, जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे क्षणातुर कहा जाता है। जो क्षुधा या भूख के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर एक शब्द में कहा जाता है। अगला वाक्यांश देखिए, जो शब्दों के द्वारा व्यक्त न किया जा सके। तो सही उत्तर है अव्यक्त। अव्यक्त जो है जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। दोस्तों, जो वाणी या वचन के द्वारा न कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है, और जो कहा न जा सके उसे अकथ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पैर से लेकर सिर तक। तो सही उत्तर है पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। आपाद मतलब पैर से लेकर और मस्तक मतलब सिर तक। पाँवों से पीने वाला उसको पादप कहा जाता है, यानी पेड़ पौधे पादप होते हैं क्योंकि ये पाँवों से पीता है। जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल कहलाता है, और जो वह जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसे आप्तकाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। इसके लिए एक शब्द दोस्तों जिगीसु या बिजिगीसु कहा जाता है। इसके अलावा जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय है, और जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जान से मारने की इच्छा, देखिए एक नया शब्द है जिघांसा। दोस्तों, जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है निशीथ। निशीथ मतलब मध्य रात्रि का समय होता है। दोस्तों, दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहा जाता है, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न, और दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे मध्य रात्रि के समय का लिए एक शब्द निशीथ है, उसी तरह दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दमित। दोस्तों, जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द दमित का प्रयोग किया जाता है। जो दबाया जा सके उसे दमनीय कहते हैं, और जो दया करने योग्य हो वो दयनीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द उपकृत का प्रयोग किया जाता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहा जाता है, और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए उसको कृतार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है प्रत्युत्पन्न मति।
दोस्तों तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मति है और स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। लौट कर आए हुए को प्रत्यागत कहा जाता है एक शब्द में, और लौट कर अपने स्थान पर आना इसको प्रत्यावर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है और दूर तक देखने वाला उसको दूरदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिथि सत्कार की भावना। तो सही शब्द है, अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य कहा जाता है। अतिथि को अभ्यागत कहा जाता है और जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है, अनेक युगों से जो चला आ रहा हो उसके लिए एक शब्द सनातन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो उपयुक्त हो उसे समीचीन कहते हैं और जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। समय का बीत जाना उसको एक शब्द में कालांतर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न भी युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होगा। अगला प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा न आए। दोस्तों जिसे बुढ़ापा न आए उसको एक शब्द में अजर कहा जाता है। अमर उसके लिए प्रयुक्त होता है जिसकी मृत्यु न हो। अगला प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो। तो सही उत्तर है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको आस्तिक कहा जाता है और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो इसको तैयार करिए। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है वैयाकरण। दोस्तों जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो या व्याकरण का ज्ञाता उसके लिए एक शब्द वैयाकरण का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण का ज्ञाता इसको वैयाकरण कहा जाता है और जो क्षमा करने योग्य नहीं हो दोस्तों उसके लिए अक्षम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो अक्षम्य होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है वायव्य। पश्चिम और पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच के स्थित कोण को वायव्य कहते हैं। पूरब और उत्तर के कोण को ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कोई ठिकाना न हो या जिसकी निश्चितता न हो उसके लिए एक शब्द आकाश वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को एक शब्द में आकाश कुसुम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाश वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा है और इसके अलावा थोड़े समय के लिए की गई सेवा अंशकालिक या अस्थायी सेवा कहलाती है और आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहा जाता है। जिस पर हमला किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, जिस पर हमला किया गया हो, हमला न किया गया हो। तो सही उत्तर है इसके लिए एक शब्द अनाक्रांत का प्रयोग किया जाएगा। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहा जाता है और जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो। तो सही उत्तर है जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आक्रांत का प्रयोग किया जाता है। जिस पर आक्रमण न हो उसके लिए अनाक्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आक्रमण करने वाले को आक्रांता या आक्रामक कहा जाता है। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो बहुत मंथर गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द मंथर का प्रयोग किया जाता है। जो हर काम में बहुत देर लगाता है उसको दीर्घसूत्री और शीघ्र को सत्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है?
तो उत्तर है ऐसा व्यक्ति जिसको उचित अनुचित का ज्ञान है उसे विवेकी कहा जाता है। जो पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं और जो आगे की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो अपने कर्तव्य को निश्चय न कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है किम कर्तव्य विमूढ़, यानी ऐसा व्यक्ति जो निश्चित न कर सके कि उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए एक शब्द किम कर्तव्य विमूढ़ का प्रयोग किया जाता है। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहा जाता है, जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहा जाता है और जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है आशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द आशु कवि का प्रयोग किया जाता है। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज कहा जाता है और कवियों के लिए महाकवि और कवियों का ईश कवीस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, ऐसे जो है व्यक्ति के लिए या ऐसे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जिसका शत्रु जन्मा नहीं हो, इसको अजात शत्रु कहा जाता है। और अजात शत्रु एक राजा भी रहे हैं हर्यक वंश के और उनका अर्थ होता है कि जिसका शत्रु ही न जन्मा हो। दोस्तों अजात शत्रु जिसका शत्रु न जन्मा हो, जिसका जन्म न हुआ हो उसके लिए अजन्मा और जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय का प्रयोग किया जाता है और जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, आप जानते हैं, उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य क्या है? तो अव्यक्त शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है जिसे व्यक्त न किया जा सके। जिसे व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अव्यक्त का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो बोल नहीं सकता उसको मूक और जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसको कथनी कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, तो उत्तर है गोधूल। संध्या और रात्रि के बीच का समय यानी सूर्य के डूबने और रात के आने के बीच के समय को गोधूल या गोधूल बेला कहा जाता है। दोस्तों संध्या के समय को सायंकाल, रात्रि के समय को निशा और सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके हाथ में शूल हो तो उसके लिए शूलपाणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी और जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो तो सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाएगा? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य कौन सा है? अकथनीय, तो सही उत्तर है दोस्तों जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय का प्रयोग किया जाता है। जिसका खंडन न हो सके उसे अकाट्य कहा जाता है और जो घोर या भीषण न हो उसे अघोर कहा जाता है। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कई बार परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा है, बिना पलक गिराए हुए, तो सही उत्तर है अनिमेष। अनिमेष या अपलक शब्द प्रयोग किया जाता है बिना पलक गिराए हुए। तो दोस्तों अपने स्थान से न हटने या गिरने वाला उसको अच्युत कहा जाता है और ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला को अतिस्वन कहा जाता है। जो न देखा गया हो उसे अदृष्ट कहा जाता है, लेकिन बिना पलक गिराए हुए उसे अनिमेष कहा जाता है। देखिए यही प्रश्न एक बार और पूछा है, बिना पलक झपकाए अनिमेष कहा जाता है और जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द आतंकित का प्रयोग किया जाता है। जो अपनी हत्या कर लेता हो उसे आत्मघाती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो
तो सही उत्तर है अशोच्य। जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए अशोच्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ न हो उसे असमर्थ, और जो शुद्ध या पवित्र न हो उसे अशौच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है उपर्युक्त। जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द उपर्युक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिससे बढ़कर ऊंचा कोई दूसरा न हो उससे उसे एक शब्द में उच्चतम कहा जाता है। जो कहा गया हो उसे कथित कहा जाता है। और पर्वत के पास की भूमि को दोस्तों उपत्यका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय को चोट लगी हो। तो सही उत्तर है जिसके हृदय को चोट लगी हो उसको मर्माहत कहा जाता है। मन को मोहने वाला मनमोहक होता है, और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको राजस्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। तो सही उत्तर है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द युयुत्सु का प्रयोग किया जाता है। युद्ध करने वाले के लिए योद्धा, और युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है परिमेय। परिमेय शब्द जिसकी माप तौल हो सके, और जिसकी माप तौल न हो सके उसको अपरिमेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घुटने तक बाह वाला। दोस्तों, घुटने तक बाह वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग आजानुबाहु का प्रयोग किया जाता है। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहा जाता है, और शुरू से अंत तक इसको अद्यांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी बाहें अधिक लंबी हो दोस्तों उसके लिए दीर्घ बाहु। देखिए, एक शब्द है दीर्घ बाहु शब्द का प्रयोग जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हो उसके लिए आजानुबाहु शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके। ऐसी वस्तु जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो सके। दोस्तों, जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाले को सर्वजीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द, तो अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो इसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जितेंद्रिय। दोस्तों, जितेंद्रिय शब्द उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को, जो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, यानी वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द जितेंद्रिय का प्रयोग किया जाता है। सबको समान भाव से देखने वाला, इसके लिए एक शब्द समदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जिसने सब कुछ देख लिया हो, जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी, और जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। दोस्तों, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने के लिए एक शब्द त्रिकालदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है शब्द है प्रियदर्शी शब्द के लिए वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। जो कम बोलने वाला हो उसको मितभाषी कहा जाता है। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहा जाता है। जो प्रिय बोलता हो उसे प्रियंबद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद्य का प्रयोग किया जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहा जाता है, और वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसको दुर्गम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है प्रियंबदा। ऐसी स्त्री जो प्रिय वचन बोलती हो उसके लिए प्रियंबदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेमिका के लिए प्रेयसी शब्द, और जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुर भाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राण प्रिया कहा जाता है।
अगला प्रश्न है जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अपारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है जिसके आर पार देखा जा सके। जिसका दमन करना कठिन हो दोस्तों, तो सही उत्तर है जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्दमनीय का प्रयोग किया जाता है। जो अपनी स्थान या स्थिति से अलग न हो उसे अच्युत कहा जाता है। जिसको कठिनाई से जाना जा सके या समझा जा सके उसे दुर्बोध कहा जाता है और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अन्य से संबंध न रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अन्योन्य संबंधी। अन्य से संबंध न रखने वाला अन्योन्य संबंधी होता है और जिस जैसा कोई अन्य न हो उसे अनन्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया जाता है और जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। इसके अलावा अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक के लिए एक शब्द जिजीविषु शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये है जिज्ञासु। अगला प्रश्न है जिजीविषा शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों जिजीविषा शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा या अधिक समय तक जीने की इच्छा, इसको जिजीविषा कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है दूसरे के दोष खोजने वाला, तो सही उत्तर है दूसरे के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी या दूसरों में दोषों को देखने वाला ढूंढने वाला, ये इसको छिद्रान्वेषी कहा जाता है। दोस्तों आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है और अनुसंधान या खोज करने वाले को अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 2, इसका तीसरा भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों में शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 3, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी यानी आरओ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल भर्ती, लोअर पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी और टेट और सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 3। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखिए, जो ढका हुआ न हो इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है जो ढका हुआ न हो उसके लिए एक शब्द अनावृत का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है अनावृत यानी जो ढका हुआ न हो। दोस्तों अनावर्त जो दोहराया न गया हो उसके लिए अनावर्त शब्द का प्रयोग किया जाता है और वर्षा का न होना उसके लिए अनावृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है दोस्तों कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। कही गई बात ये कथित होता है, लेकिन कही हुई बात को बार बार कहना इसके लिए पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, तो इसके लिए उत्तर है सुलभ। दोस्तों जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो सुख देने वाला हो उसे सुखद कहते हैं और जो सबको जीतने वाला हो उसको सर्वजीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है समान रूप से ठंडा और गर्म, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म यानी
समशीतोष्ण शब्द होता है। जो सबको समान समझता हो या समान देखता हो उसको समदर्शी कहा जाता है, और उसी समय में रहने वाले को समकालीन तथा ठंडा और गर्म को शीतोष्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो सही उत्तर है, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है, अपने मत को मानने वाले के लिए सही कौन शब्द है? तो सही उत्तर है, अपने मत को मानने वाला के लिए आत्माभिमत। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कठिन भी है, याद कर लीजिएगा। अपने मत को मानने वाले के लिए आत्माभिमत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी, अपने वश में रहने वाले को स्ववश्य और मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो कहा न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है, जो कहा न गया हो इसको अकथित कहा जाता है। जो वचन या वाणी से न कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो वचन या वाणी से कहा जा सके उसको कथनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकथनीय शब्द से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है, अनुश्रुति शब्द दोस्तों उसके लिए एक वाक्य है, परंपरा से सुना हुआ। यानी परंपरा से सुने हुए को अनुश्रुति कहा जाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहा जाता है। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनसुना शब्द कहा जाता है, और जो सुनने योग्य है उसके लिए एक शब्द श्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात। तो ये परंपरा से चली हुई बात या परंपरा से सुना हुआ, इसके लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो देखने योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है, दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसके लिए दर्शनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी कहा जाता है, और समान रूप से देखने वाले के लिए समदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबद्ध हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है, पृथ्वी से जो संबंधित हो उसके लिए एक शब्द पार्थिव प्रयोग किया जाता है, और इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए इहलौकिक, दूसरे लोक के लिए पारलौकिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पृथ्वी से संबद्ध वाक्य। तो सही उत्तर है, पृथ्वी से संबद्ध जो हो उसको जो है दोस्तों पार्थिव कहा जाता है। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहा जाता है, और जो स्वयं से उत्पन्न हो उसको स्वयंभू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है, जो भूमि को धारण करता हो। जो भूमि या भू को धारण करता हो उसको भूधर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला प्रश्न है, जो पहले था अब नहीं है, इसके लिए यानी इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है भूतपूर्व। जो पहले था अब नहीं है, इसके लिए भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो पहले जन्मा हो उसको पूर्वज, और जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसको अंत्यज कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता हो। तो सही उत्तर है, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जिससे लाभ न प्राप्त हो उसको अलभ्य कहा जाता है। जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्य कहा जाता है, और जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो। तो सही उत्तर है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको एक शब्द में दुर्बोध कहा जाता है, और जो आसानी से समझ में आ जाए उसे सुबोध कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो आँखों से परे हो। आँखों से परे के लिए एक शब्द परोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। आँखों के सामने जो है उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है एक शब्द में, और जो आँखों से परे हो उसके लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अथाह शब्द जो है ये किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसका थाह न लगे या जिसकी गहराई न नापी जा सके, उसके लिए अथाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे थाह कहते हैं, और जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं, जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीमित कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेश ले जाने वाला। तो सही उत्तर है संदेश ले जाने वाले के लिए संदेश वाहक शब्द का प्रयोग करते हैं। पत्र ले जाने वाले को पत्रवाहक, सूचना ले जाने वाले को सूचनादाता या अनुचर कहा जाता है, जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है अनस्वर शब्द जो नष्ट न होने वाला हो उसको अनस्वर कहा जाता है, जो नष्ट होने वाला हो उसको नस्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सधवा शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है जिस स्त्री का पति जीवित हो। देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए सधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, जिस स्त्री का पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है, और जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। देखिए, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है पतियुक्ता स्त्री या जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द में सधवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है? तो सही उत्तर है व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। आय से अधिक बेकार खर्च करने वाला फिजूल खर्च कहलाता है, और इसके अलावा बहुत सोच समझकर खर्च करने वाले या कम खर्च करने वाले को मृतव्ययी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है, व्यर्थ खर्च करने वाला, तो सही उत्तर है व्यर्थ खर्च करने वाले को दोस्तों अपव्ययी कहा जाता है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है तो उसके लिए सही उत्तर है कृपण। कृपण या कंजूस जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो सही प्रश्न उत्तर है कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, इसको परित्यक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा, और जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे पुरंधरी कहा जाता है, और वह स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द गजगामिनी है। जबकि मृग के समान आँख वाली स्त्री को मृगनयनी, और मछली या मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री को मीनाक्षी कहा जाता है। हंस के समान चाल वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो सही उत्तर है वैवाहिकी। वैवाहिकी शब्द जिस स्त्री या जिस लड़की का विवाह होने को हो उसके लिए, और जिस इस लड़की का विवाह हो चुका है उसे विवाहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति का आहार करने वाले को क्या कहते हैं? तो उत्तर है वनस्पत्याहारी। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए एक शब्द वनस्पत्याहारी, फल का आहार करने वाले को फलाहारी, साग सब्जी का आहार करने वाले को शाकाहारी, और आहार न करने वाले को निराहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है प्रतिवादी। प्रतिवादी जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अभियुक्त। वह जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द अभियुक्त का प्रयोग किया जाता है। जिसे बुलाया न गया हो तो उसके लिए एक शब्द अनाहुत का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिसके आने की तिथि न हो उसके लिए एक शब्द अतिथि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अतिथि की सेवा करने वाले वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी
कहा जाता है। दोस्तों जो जल्दी समझ में न आए उसके लिए दुर्बोध शब्द है, और जिसको सरलता से जाना न जा सके उसके लिए दुर्गेज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है सिर से पैर तक, यानी पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीले रंग के कमल के लिए कौन सा शब्द सही है? तो सही उत्तर है नीले रंग के कमल के लिए इंदिवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं, और सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहा जाता है। जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष या नीलाक्षी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है अद्य प्रसूत कहा जाता है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र होता है। निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहा जाता है, और जन्म देने वाली स्त्री को प्रसूव कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए एक शब्द नास्तिक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला इसको स्वेदज कहा जाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए अंडज शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पिंड से उत्पन्न होने के लिए पिंडज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि स्वेद से उत्पन्न होने के लिए स्वेदज शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वेदज के लिए एक वाक्य है जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरामिष शब्द का वाक्य में प्रयोग करिए, यानी निरामिष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मांस खाता हो उसे सामिष कहते हैं। जो शाक और मांस दोनों खाता हो उसको सर्वाहारी, और शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है इसके लिए कौन सा सही शब्द है? तो सदावर्त। सदावर्त जहां खाना मुफ्त में मिलता है। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव, और सदा रहने वाले को सदाभव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने को सदा सुख कहा जाता है। अगला वाक्यांश है कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। जो बिना काल का हो उसके लिए अकाल, और बुरे दिन के लिए दुर्दिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जो कुछ नहीं जानता है। जो कुछ नहीं जानता है इसका मतलब अज्ञ या अज्ञानी। तो जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसके लिए विज्ञ, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, देखिए, धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। याद रखिए, धरती और आकाश के बीच के स्थान को जो है अंतरिक्ष कहा जाता है, और नभ में विचरण करने वाले को नभचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष देखिए जो गणना के अयोग्य हो, तो सही उत्तर है नगण्य। जिसकी गिनती न हो उसके लिए एक शब्द नगण्य है। जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए अगणनीय। जिसकी संख्या सीमित न हो यानी असीमित हो उसको असंख्य कहा जाता है, और जिसकी गणना की जा सके उसको गणनीय कहा जाता है। तो जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहा जाता है। अगला है कि मर्मज्ञ शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है मर्मज्ञ शब्द के लिए दोस्तों किसी बात का मर्म यानी गूढ़ रहस्य को जानने वाले, इसको मर्मज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसका आदि व अंत न हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो अनादि अनंत। वह जिसका आदि और अंत न हो अनादि अनंत कहलाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत कहा जाता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युंजय है, और जिसका अंत न हो वो अनंत कहलाता है। जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द अनादि का प्रयोग किया जाता है। जिसका अंत न हो वो अनंत कहलाता है। जो नष्ट न हो उसे अनश्वर कहते हैं।
अगला है दोस्तों औदार्यदाता शब्द का प्रयोग जो है किस वाक्यांश के लिए किया जाता है? तो उत्तर है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए एक वाक्य जो है औदार्यदाता का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है अग्रसोची। और बहुत आगे तक की सोच विचार के लिए या देखने वाली वो दूरदर्शी कहलाता है या दूर तक की सोचने वाला, लेकिन बहुत आगे तक की सोच समझकर काम करता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। और जानने की इच्छा के लिए दोस्तों जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसके लिए एक वाक्य एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है मरणोन्मुख। मरणोन्मुख यानी जो मृत्यु के मुख में आने को है। इसके अलावा जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। अगला शब्द है देखिए अस्मरणीय। अस्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो उत्तर है अस्मरणीय शब्द के लिए दोस्तों एक वाक्य होगा कि जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो। जो भूलने योग्य हो उसको विस्मरणीय कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य न हो अविश्वसनीय कहते हैं। और जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहा जाता है। यही प्रश्न कई बार पूछा है। जो स्मरण करने योग्य हो उसको अस्मरणीय कहते हैं। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों अविश्वसनीय यानी जो विश्वास करने योग्य न हो। अगला प्रश्न है जिस पर विश्वास किया गया हो तो उसके लिए एक शब्द है विश्वस्त। विश्वस्त यानी जिस पर विश्वास किया गया हो। अगला प्रश्न है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है कि जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द अवर्णनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या कहते हैं? तो इस ग्रहण को दोस्तों खग्रास कहा जाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए खग्रास है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल न दिखाई दे उसे अमावस्या कहते हैं। और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है, क्योंकि सूर्य की जो है रोशनी चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया के कारण नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है अवैध शब्द का एक वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है। जो विधि अथवा कानून के समान हो अनुसार हो उसे वैध कहा जाता है। और ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसको विधि भंग कहा जाता है। और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? तो उत्तर है ज्ञान चक्षु। दोस्तों ज्ञान से देखने वाले अंधे व्यक्ति के लिए एक शब्द ज्ञान चक्षु का प्रयोग कहा जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी। आँखों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान कहा जाता है। और आँखों से संबंधित या दृष्टि से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंचामृत शब्द किसके लिए या किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो उत्तर है दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान के लिए बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। दोस्तों 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को पंच ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व कहा जाता है। और इस प्रकार 5 कोषों के समूह को पंचकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोपहर के बाद का समय। तो सही उत्तर है अपराह्न। और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोस्तों रात और संध्या के बीच के समय को गोधूलि कहा जाता है। अगला प्रश्न है वाचाल शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बोल नहीं सकता उसके लिए गूंगा। जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी। और जो ठीक से चल नहीं सकता उसके लिए लंगड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाचाल शब्द कई बार पूछा है कि बहुत अधिक बोलने वाला, इसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो दोस्तों उसके लिए साक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द निरक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्यांश देखिए जो व्यक्ति विदेश में रहता हो
तो उत्तर है प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी, गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी, पहरा देने वाले को प्रहरी और चतुर और होशियार को प्रगल्भ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो उसके लिए बहुभाषाविद, जो बहुत से भाषाओं को बोलता हो उसे बहुभाषा भाषी, और जो दो भाषाओं का जानकार हो उसे दो भाषिया कहते हैं, और बहुत से भाषाओं के जानकार को बहुभाषिया कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए बहुभाषाविद शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दो पक्षों के बीच भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया कहलाता है, और जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए साक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए सही शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दुभाषिया। और दो भाषाएं बोलने वाले के लिए दोस्तों, दो भाषाएं बोलने वालों के लिए द्विभाषी शब्द का प्रयोग होता है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने को क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक शब्द दुराग्रह होगा। दोस्तों, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, इस वाक्यांश का एक शब्द दुराग्रह करना है। जल्दी जो समझ में न आए उसको दुरूह कहा जाता है, और बुरे आशय या उद्देश्य वाले के लिए एक शब्द दुराशय का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जिसके समान दूसरा कोई न हो, इस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो क्या है? वो है अनन्य। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए अनन्य, और जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो सामान्य न हो असामान्य, और जो सीमा से परे हो उसके लिए असीम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई अर्थ न हो। तो उत्तर है जिसका कोई अर्थ न हो उसको व्यर्थ कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो उसको व्यर्थ या अर्थहीन कहा जाता है। इसके लिए निरर्थक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिसका अर्थ हो उसको सार्थक कहते हैं, जो विध विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है। अगला जो वाक्यांश है वो है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है कृतज्ञ। सही उत्तर, किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ का प्रयोग किया जाता है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसके लिए कृतघ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो तो उसके लिए कृतघ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सामान्य हिंदी के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने सॉल्व किया। दोस्तों, ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित परीक्षाओं, आरओ, एआरओ, इसके अलावा दोस्तों यूपी पीसीएस सामान्य हिंदी खंड के साथ साथ टीईटी और सीटीईटी के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और यदि किसी प्रश्न में संशय या कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रस्तुत है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 4। दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। ये वीडियो विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, लोअर पीसीएस, पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी खंड और टीईटी तथा सीटीईटी के लिए विशेष रूप से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 4। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, जो कृतज्ञ न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, जो कृतज्ञ न हो उसके लिए एक शब्द कृतघ्न का प्रयोग किया जाता है। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता हो, और कृतघ्न जो किए गए उपकार को न मानता हो। दोस्तों, किया हुआ के लिए एक शब्द कृत होता है, और कंजूस के लिए जो शब्द है वो कृपण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला।
अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है कुलीन। दोस्तों, अच्छे कुल में जन्म लेने के वाले के लिए कुलीन शब्द या अभिजात शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजा के पुत्र को राजपुत्र कहा जाता है। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज कहा जाता है और जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहा जाता है। देखिए, ये शब्द है पूजनीय, एक शब्द है और यही सही शब्द है। देखिए, एक शब्द पूजनीय, ये आपका सही नहीं है। तो याद रखिएगा, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन या अभिजात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है, मृत्यु को जीतने वाले के लिए मृत्युंजय शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिसकी मृत्यु न हो उसके लिए अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द मरणासन्न होता है और जिसकी जीत हो गई हो उसे विजयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुग्रहित शब्द के लिए जो है सटीक वाक्यांश क्या होगा? तो उत्तर है दोस्तों, अनुग्रहित के लिए जो सटीक वाक्यांश है वो होगा जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रहित मतलब जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य कहते हैं और जो जूठा न हो उसे अनुच्छिष्ट कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या प्रयोग किया जाएगा? अनिर्णित, दोस्तों अनिर्णित या जिसका निर्णय न हुआ हो उसके लिए अनिर्णित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित कहते हैं और निर्णय के रूप में होने वाले को निर्णयात्मक कहा जाता है और जो बताने योग्य न हो उसे अनिर्देश्य कहा जाता है। अनिर्देश्य कहा जाता है जो बताने योग्य न हो। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो उत्तर है दोस्तों, अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है। जिसका निर्णय न हुआ हो उसे अनिर्णित कहते हैं और ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द होता है अविकल। ज्यों का त्यों यानी उसके लिए एक शब्द अविकल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अवश्यंभावी। दोस्तों, जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द अवश्यंभावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो देखिए, जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है कि चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो दोस्तों यानी जिसका गर्दन सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, सुग्रीव शब्द जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। इसके अलावा जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन कहते हैं। जिसके नयन सुंदर हों उसे सुनयन कहा जाता है और सोने की इच्छा को सुषुप्सा कहा जाता है। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा है दोस्तों। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना, इसको क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले को जो है त्रुटि ढूंढने को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। इसके अलावा किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। किसी से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है और जिसको कोई ज्ञान न हो या जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है, सब्यसाची का मतलब बाएं हाथ से कार्य करने वाला। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहा जाता है। दोस्तों, हमेशा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। इसके अलावा जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुत कहते हैं, बहुश्रुता, और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। इसके अलावा जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसको नवोढ़ा कहा जाता है। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं और जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहा जाता है।
अगला प्रश्न है जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। दोस्तों जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए एक शब्द अवैतनिक का प्रयोग किया जाता है। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी होता है। जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक कहते हैं। और जिसका कोई निश्चित आय न हो या आय का कोई ठिकाना न हो उसको आकाश वृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उस शब्द समूह के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है स्थानापन्न। दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने वाले को स्थानापन्न कहा जाता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया हुआ या एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ को स्थानांतरित, और जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहते हैं। और जिसके पास या जिसका कोई उपाय नहीं है उसको निरुपाय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी कहा जाता है। और वो जो किसी पद पर रहते हुए भी सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। और जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित एक शब्द में कहा जाता है। अगला है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो उसके लिए अंशकालिक शब्द का प्रयोग। जो आधी अवधि के लिए काम करता हो उसको अर्धकालिक कहते हैं। और जो पूरी अवधि के लिए काम करता हो उसको पूर्णकालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है देखिए जो आधी अवधि तक काम करता हो उसको अर्धकालिक कहा जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द क्या होगा। तो उत्तर है तकावी। दोस्तों तकावी जो है वह राजकीय धन है जो किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है। उधार लिए हुए धन को ऋण कहते हैं। और किसी कार्य के लिए दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं जिस भूमि में कुछ पैदा न हो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है। तो उत्तर है जो है बंजर। ऊसर या बंजर कहा जाता है जिस भूमि में कुछ पैदा न हो। जिस भूमि में अन्न पैदा होता है उसे उपजाऊ या उर्वरा कहते हैं। जहां आबादी नहीं होती है उसके लिए निर्जन शब्द का प्रयोग होता है। और जो वृद्ध न हो उसे निर्जर कहते हैं। अगला प्रश्न है जहां आबादी न हो तो इसके लिए निर्जन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहा जाता है। तो उत्तर है खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। दोस्तों किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख को अपने खुद की घटनाओं का उल्लेख संस्मरण और दूसरे के द्वारा किसी व्यक्ति के लिखे गए जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। अपने बारे में जो अपनी कथा है या अपने बारे में सब कुछ सही सही सटीक रूप में लिखना आत्मकथा होता है। और संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। खंड काव्य दोस्तों महाकाव्य का एक अंश होता है। अगला प्रश्न है वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। तो सही उत्तर है वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है उसके लिए वातानुकूलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तापमान देखिए जहाँ पर तापमान समान हो उसे समताप कहा जाता है। जहाँ तापमान घटता बढ़ता रहता हो उसे विषम ताप कहा जाता है। और जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसके लिए समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। तो सही उत्तर है अत्याज्य। अत्याज्य का अर्थ है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। जिसको छोड़ा जा सकता हो उसको त्याज्य कहा जाता है। जिसको क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो जो है दोस्तों देखिए जो आँखों से सुनता हो, जो आँखों से सुनता हो उसके लिए श्रवण चक्षुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए सुनयन। जिसका मुख सुंदर हो उसे सुमुख। और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो पेट के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। तो उत्तर है
उदरचर। दोस्तों उदरचर शब्द का प्रयोग किया जाता है जो पेट के बल चलता हो। इसके अलावा उरग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जो दोस्तों सीने के बल चलता है। जैसे सांप के पर्यायवाची में उरग शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहा जाता है। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर कहा जाता है। और जिसे किसी प्रकार की हानि न हो उसके लिए निरापद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो छाती के बल चलता हो उसके लिए उरग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पेट के बल चलता हो उदरचर, और जो छाती के या सीने के बल चलता हो उसके लिए उरग शब्द का प्रयोग किया जाता है। भूमि पर चलने वाले को भूचर, पेट के बल चलने वाले को उदरचर, और स्थिर जो चल न सके उसको अचल कहा जाता है। अगला शब्द है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उस शब्द समूह के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अनुल्लंघनी। दोस्तों जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक प्रयुक्त जो शब्द है वो अनुल्लंघनी होगा। अगला प्रश्न है कि 100 वर्षों के समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है 100 वर्षों के समूह को सदी या शताब्दी कहा जाता है। 10 वर्षों के समूह को दशक और 1000 वर्षों के समय को सहस्राब्दी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो सही उत्तर है विष्णु का उपासक। दोस्तों विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। शैव के उपासक को शैव कहा जाता है। शिव के उपासक को, सूर्य के उपासक को सूर्योपासक, और शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है गोद लिया हुआ जो है उसके लिए सही शब्द दत्तक होता है। दोस्तों स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू, एक उदर से उत्पन्न होने वाले को सहोदर, और जो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसको औरस कहा जाता है, और जो अवैध बालक हो उसको जारज कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो स्त्री कविता रचती हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है कवयित्री। देखिए कवि होता है जो पुरुष कविता लिखता है, और कवयित्री होती है जो स्त्री कविता लिखती हो। तो यहाँ पर ये देखिए कवयित्री अगर जो आप लिख दिए तो ये सेंटेंस आपका, ये शब्द आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। तो जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहा जाता है। जो पुरुष कविता रचता हो उसे कवि, और जो तत्क्षण या तुरंत कविता लिखता हो उसे आशु कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? आपको बताना है कि पांडुलिपि जो है किस शब्द जो है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर है पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को पांडुलिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न है किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो उत्तर है किशोरी शब्द के लिए 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी या बाला कहा जाता है। दोस्तों नई ब्याही वधू को नववधू अथवा नवोढ़ा, या 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहा जाता है। जिस स्त्री की शादी नहीं हुई हो या जिस लड़की की शादी नहीं हो उसको कुमारी कहा जाता है। अगला है प्रश्न जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए उद्भिज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका जन्म 2 बार हो या दोबारा जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। जो स्वयं उत्पन्न होने वाला हो उसके लिए स्वयंभू, और जो भूमि को धारण करता हो उसको भूधर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो पराये का हित चाहता हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है पराये का हित चाहने वाले को परोपकारी कहा जाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वाले को उपकारी कहा जाता है, और सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। सुहृद याद रखिएगा, सुहृद सुंदर हृदय वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो उत्तर है गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला या गगन को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। दूर तक की बात सोचे उसे दूरदर्शी, और जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसको अनासक्त कहते हैं, और धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसने उधार लिया हो उसको क्या कहते हैं? तो उत्तर है दोस्तों जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द जो है ऋणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऋणी जिसने उधार लिया हो उसके लिए एक शब्द है। जो उपकार को मानता हो उसे
वो कृतज्ञ कहते हैं, जो घूस लेता हो उसे घूसखोर कहते हैं, और जो लिए गए ऋण को चुका दिया हो उसको उऋण कहा जाता है। जो बदला न जा सके, दोस्तों जो बदला न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है अपरिवर्तनीय। जो बदला न जा सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द अपरिवर्तनीय है। जो प्रकृति से संबद्ध है उसे प्राकृतिक, और जो उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ हो उसको प्रत्युक्त कहा जाता है, और जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ सेना रहती हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो उत्तर है, जहाँ सेना रहती हो उसको सैन्यावास या छावनी कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहते हैं। महल के अंदर का निवास अंतःपुर होता है, और सोने का स्थान या सोने का कमरा जो है शयनागार कहलाता है। अगला है कि नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो सही उत्तर है, नीतिज्ञ जो होता है जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो। जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द नीतिज्ञ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक वाक्य में, एक शब्द में क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सही उत्तर है, जो भवन गिर गया हो उसके लिए खंडहर कहते हैं, और जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे बंजर कहते हैं, और बंदियों के रहने के स्थान को बंदी गृह अथवा कारावास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसमें उत्साह ही न हो। जिसमें उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसको कूपमंडूक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जिसको ये समझ में न आए या ये न सूझे कि वह क्या करे क्या न करे उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, और जो भय से घबराया हुआ हो उसके लिए एक शब्द कातर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, जिसमें उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कोपमंडूक होता है, और खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, खलवाट शब्द जो है वो जिसके सिर पर बाल न हो। जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए खलवाट शब्द उपयुक्त होता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है, और शिला पर खुदा जो लेख होता है उसे शिलालेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कष्ट सहकर होने वाला कोई कार्य, इसके लिए सही शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, कष्ट सहकर होने वाले कार्य को दुष्कर कहा जाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर कहा जाता है। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद्य का प्रयोग किया जाता है, और श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी कहते हैं, और जहाँ पर जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता? तो सही उत्तर है दिवंगत। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए दिवंगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, नभचर शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? तो उत्तर है आपका, आकाश में विचरण करने वाले के लिए नभचर, रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर या रात्रिचर, 6 पैरों वाले को खटपद, और बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी या दुराचारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है, नभ में चलने वाले को खेचर कहा जाता है। दोस्तों, नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहा जाता है, और नभ में चलने वाले के लिए खेचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में रहने वाला प्राणी, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है, जल में रहने वाला प्राणी के लिए जलचर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जल से उत्पन्न होने वाले को जलज कहा जाता है। जल को धारण करने वाले को जलधर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो उत्तर है, जिसकी 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसके 4 आनन या 4 मुख हैं उसे चतुरानन कहते हैं। 4 युगों के समूह को चतुर्युग, और 4 वर्णों के समूह को चतुर्वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है, 2 बार जो जन्म लेने वाला होता है उसको द्विज कहा जाता है।
दोस्तों द्विज जो है उसको 2 बार जन्म लेने वाले को कहते हैं, धरती फोड़कर जन्मने वाले को उद्भिज कहते हैं, स्वयं से उत्पन्न होने को स्वयंभू और भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत ये क्या कहलाता है? तो उत्तर है लोरी। बच्चों को सुलाए जाने वाला गीत इसको लोरी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो भवितव्य मतलब भविष्य में होने वाला। दोस्तों कोई घटना या बात जो भविष्य में होने वाला हो उसके लिए भवितव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं और भविष्य की बात बताने वाले को भविष्यवेत्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया होता है अश्रुतपूर्व कहते हैं। और विधुर शब्द के लिए सही जो वाक्य होगा वो होगा जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर वो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। और दोस्तों जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे सपत्नीक कहा जाता है और जिस पुरुष की स्त्री उसके पास सही नहीं है उसको विपत्नीक कहा जाता है। जिस स्त्री का पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है मुमूर्षु। दोस्तों मुमूर्षु या मरणासन्न अवस्था वाले के लिए या जो मरने के समीप हो उसके लिए एक शब्द मुमूर्षु का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो मरने का इच्छुक हो उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उत्तर है प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छे आचरण वाले के लिए सदाचारी और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो निवारण करने योग्य हो उसे प्रतिवाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुकरणीय शब्द के लिए जो है एक वाक्य बताइए। अनुकरणीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा दोस्तों? तो सही उत्तर है अनुकरणीय का मतलब ये होता है कि जो अनुकरण करने योग्य हो। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी शब्द का प्रयोग होता है। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसके लिए अनुग्रहित शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो उपयुक्त न हो उसे अनुपयुक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो उसको यशस्वी कहा जाता है। जिसको प्रतिष्ठा मिल गई हो या प्राप्त हो उसको प्रतिष्ठित कहा जाता है और मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसको पौरुषेय कहा जाता है और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसके लिए महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उत्तर है क्षम्य। क्षम्य शब्द जो क्षमा पाने योग्य है। जो क्षमा पाने योग्य नहीं है उसके लिए अक्षम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और जिसे वश में करना कठिन हो उसको दुर्धर्ष कहा जाता है। जो सबको मान्य हो उसे सर्वमान्य कहा जाता है। जिसके 4 पद हैं तो उसके लिए चतुष्पद जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसके लिए चतुर्भुज। जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों उसको चौराहा और 4 कोण देखिए जिसमें 4 कोण हों उसे चतुष्कोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी तुलना न की जा सके। तो सही उत्तर है जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जो वंदना की योग्य न हो उसको अवंद्य या अवंदनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके। तो सही उत्तर है जिसे जीता न जा सके अजेय। जिसे जाना न जा सके उसके लिए अज्ञेय शब्द और जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय और जिसे जीता न या कठिनता से जीता जा सके उसके लिए दुर्जेय शब्द का प्रयोग होगा। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय होता है
और किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उपयुक्त शब्द क्या प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है पुण्यतिथि। दोस्तों, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि होता है। किसी के जन्म लेने का दिन जन्मदिन, जन्म के समय होने वाले उत्सव को जन्मोत्सव और वर्ष में मनाए जाने वाले उत्सव को वर्षोत्सव या वार्षिकोत्सव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है शोषित। शोषित शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, जिसका शोषण किया जाए। तो याद रखिए, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द शोषित का प्रयोग किया जाता है और शोषण करने वाले को शोषक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, तो सही उत्तर है भूगर्भवेत्ता। देखिए, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। जो भूमि को धारण करे उसे भूधर और पृथ्वी से संबद्ध को पार्थिव शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अनुदान। किसी कार्य को करने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहा जाता है और किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाले धन को तकावी और भेंट के रूप में नकद दिए जाने वाले धन को दक्षिणा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में कौन सा निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर है निर्भय। जिसे किसी का भय न हो उसको निर्भय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो दान पर चलता हो उसके लिए सही वाक्य क्या होगा? सही शब्द क्या होगा? तो जो दान पर चलता हो इस वाक्यांश के लिए सही जो शब्द हो जाएगा वो दान वृत्ति हो जाएगा। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए अकिंचन शब्द और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान और ईश्वर के सहारे चलने वाली आय को आकाश वृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है अवैध संतान के लिए जारज शब्द का प्रयोग किया जाता है। गोद लिए गए पुत्र को दत्तक कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं और निम्न कुल में जन्म लेने वाले को या शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहा जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है द्रुतगामी। जो बहुत तेज चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द द्रुतगामी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी और शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी और पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का 4 भाग प्रस्तुत किया और इसमें हमने कम से कम ऐसे डायरेक्ट 320 प्रश्नों को और इनडायरेक्ट या विकल्पों को मिलाकर 500 से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हमने कवर किया और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न या जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो शब्द है वो कठिन लगे उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा और बार बार उसको दोहराते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।